भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रभावशाली रूप से 15.4% बढ़कर 10 नवंबर तक 12.1 लाख करोड़ रुपए के चौंका देने वाले स्तर पर पहुंच गया। बिटकॉइन $90,000 के करीब पहुंचा, जिससे संपूर्ण क्रिप्टो करेंसी बाजार महामारी युग के शिखर से आगे निकल गया। जापान की इशिबा ने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों के लिए $65 अरब से अधिक की सहायता देने का वादा किया। चीन की सरकारी स्वामित्व वाली तंबाकू दिग्गज कंपनी ने वैश्विक रुझानों और धूम्रपान विरोधी प्रयासों की अवहेलना की, बाजार में तेजी जारी रही। टाटा स्टील के एमडी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद चीन इस्पात निर्यात में कटौती पर विचार कर सकता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में 531.45 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। कमोडिटी मुद्रास्फीति और कम मांग का हवाला दिया गया। बलरामपुर चीनी का राजस्व 17.35% घटकर 1,362.8 करोड़ रुपए हो गया, जबकि लाभ 60% घटकर 67.17 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में रामको इंडस्ट्रीज ने राजस्व में 11.7% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो 356.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 16.88 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। रेटगन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में राजस्व में 23.5% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 294.5 करोड़ रुपए और लाभ में 73.8% की वृद्धि के साथ 52.2 करोड़ रुपए की रिपोर्ट की। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के राजस्व में 1.7% की मामूली गिरावट देखी गई, जो 394.57 करोड़ रुपए हो गई, जबकि लाभ 18% घटकर 394.57 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 60.1 करोड़ रुपए जुबिलेंट फूडवर्क्स की आय साल दर साल 44.2% बढ़कर 1,984.9 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में लाभ 31.5% घटकर 66.5 करोड़ रुपए हो गया। ओरिएंट पेपर ने राजस्व में साल दर साल 43.8% की वृद्धि 214.18 करोड़ रुपए होने की रिपोर्ट की, लेकिन वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 19.65 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। क्यूट मोनाक नेटवर्थ कैपिटल ने राजस्व में साल दर साल 75.63 करोड़ रुपए बनाम 102.95 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 34.69 करोड़ रुपए बढ़कर 42.7 करोड़ रुपए हो गया। ऑर्किड फार्मा ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 230.2 करोड़ रुपए का राजस्व और 25.9 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। आइनॉक्स विंड को अपने 3 मेगावाट वर्ग के WTG के लिए कॉन्टिनम ग्रीन एनर्जी से 87 मेगावाट का महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला। बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 27,455.3 करोड़ रुपए की सकल गैर निष्पादित संपत्ति और शुद्ध लाभ 61.5% बढ़कर 2,421.29 करोड़ रुपए होने की रिपोर्ट की। श्री सीमेंट की आय पिछले साल की तुलना में 4,905.62 करोड़ रुपए से घटकर 4,235.5 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में लाभ 446.62 करोड़ रुपए से घटकर 76.64 करोड़ रुपए रह गया। HCL टेक ने विजुअल स्टूडियो मार्केट प्लेस पर गिटहब को पायलट के लिए HCL टेक AI फोर्स के विस्तार की घोषणा की। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में राजस्व में 9.5% की साल दर साल वृद्धि के साथ 1,457.1 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, लेकिन शुद्ध लाभ 14% घटकर 62.8 करोड़ रुपए रह गया। विंडसम मशीन ने ग्लोबल CNC प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की। ऑनमोबाइल ग्लोबल का राजस्व 131.9 करोड़ रुपए रहा,
जो तिमाही दर तिमाही 4.7% अधिक है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में EBITDA 1.4% बढ़कर 1.8 करोड़ रुपए हो गया। डिप्स खरीदे रणनीति रिकॉर्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश की ओर ले जाती है। एसआईपी खाते 100 मिलियन से ऊपर पहुंच गए। अक्टूबर में शुद्ध प्रवाह 41,887 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो जून में स्थापित 40,608 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन के तहत संपत्ति बढ़कर रिकॉर्ड 67 रुपए और 30 पैसे ट्रिलियन पर पहुंच गई।